मीराबाई की भतीजे थे जयमल जी महाराज। 4 घंटा रोज भजन करते थे और घोषणा करती थी जयमल जी महाराज ने, जब हम भजन करें 4 घंटे, उस समय भले ही प्रलय हो जाए, कोई भी हमारे भजन में बाधा नहीं बनेगा। अपनी पत्नी को भी कह दिया, देख हम ऊपर मंजिल में बैठ करके अटारी में और भजन करते हैं भगवान का, उस समय आना मत। जयमल जी महाराज रसिक भक्त थे, भगवान के श्रृंगार रस के भक्त थे। वहां पर जाकर के सखी भाव में हो जाते थे। श्री राधा रानी के किशोरी जी की सखी बन जाती थी, सहेली बन जाती थी, सहचरी भाव से सेवा करते थे। रात्रि में महाराज सुंदर पुष्पों की सेज सजाते, प्रिया प्रियतम की सुंदर पुष्पों की लड़ियां लगाते चारों तरफ से, और सेज सजा करके प्रिया प्रियतम को सुला देते। दीर्घ काल तक महाराज दर्शन करते बैठे बैठे केल क्रिया का, तब जाकर के फिर महाराज किशोरी जी की श्री जी की आज्ञा होती, तब नीचे उतर करके अपने महलों में जाते। दीर्घ काल तक महाराज आधी रात से ज्यादा हो जाती और पत्नी बेचारी प्रतीक्षा करती, कब आवे कब आवे। तो महाराज एक दिन विचार किया कि चलो देखते क्या करते हैं। महाराज जैसे ही महाराज सीढ़ी लगाई और चुपचाप दबे पांव चढ़ करके गई हैं, उस समय प्रिया प्रीतम राधा माधव पुष्पों की सेज पर लेटे हुए थे और जयमल जी महाराज श्री जी के चरणों को धीरे 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 दबा रहे थे। ये लीला को देखते ही महाराज जैसे वो पत्नी गई है, वे तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी, लेकिन प्रिया प्रीतम अदृश्य हो गए। जयमल जी महाराज रोते हुए मूर्छित हो गए और अपनी पत्नी को त्याग दिया। तुमने मेरी सेवा में विघ्न किया है, जाओ मेरे पास मत आना। आज के बाद रो करके चरणों में गिरी, प्रार्थना की है मुझे भी अपनी सहचरी सेवा में लगा लो। बाद में स्वीकार किया, उसे भी भगवान की सेवा में लगा लिया। वो जयमल जी महाराज 4 घंटे सेवा करते थे महाराज प्रातः काल। एक बार उनके जो पड़ोसी राजा थे, जो उनके रिश्ते में भाई बंधु ही लगते थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया महाराज, और पता चल गया था कि 4 घंटे ये पूजा में रहता है, उसी समय पूरे राज्य में महाराज अस्त व्यस्त कर देंगे, पूरे सेना को अपने कंट्रोल में कर लेंगे और फिर बंदी बना लेंगे। महाराज आक्रमण किया है, सैनिकों ने किले के दरवाजे बंद कर दिए और जाकर के उस समय जो उनकी माँ थी, झाली रानी कहते थे, क्या कहते थे, जयमल जी की जो माता जी थी, उनसे जाकर के महाराज कहा है अब आपके अलावा संसार में और कोई नहीं है जो उनको मना सके, उनकी सेवा में जा सके। महाराज जाकर के माँ ने कहा, जाकर के संकेत किया, जयमल आक्रमण हो गया, तुम पूजा में लगे हो, आक्रमण हो गया, कौन रक्षा करेगा। जयमल जी महाराज माँ के ऊपर क्रुद्ध नहीं हो सकते थे, इसलिए कहा माँ करे हरि भली है, सब भगवान भला करेंगे, जाओ माँ चिंता मत करो। माँ तो लौट आई। बस इतना जो दृढ़ विश्वास था जयमल जी महाराज का, वो विश्वास के कारण से भगवान से रहा नहीं गया। स्वयं सांवरिया सेठ महाराज जयमल जी का स्वरूप बनाया, जयमल जी के एक सिपाही का स्वरूप बनाया, जयमल जी के एक सिपाही का स्वरूप बनाया, और जो जयमल जी का शाही घोड़ा था, उस शाही घोड़े पर सवार होकर के महाराज किले के ऊपर से छलांग लगाई है, और महाराज जाकर के किले के सामने जैसे सेना के सामने खड़े हुए, ठाकुर जी का तो खड़ा ही होना बहुत था, केवल खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराए। वो मुस्कुराते ही जितनी सेना थी महाराज मूर्छित होकर के धड़ाम धड़ाम सब सेना गिर पड़ी, सब मूर्छित पड़े थे। 4 घंटे जब हो गए महाराज, अच्छा ठाकुर जी लौट गए, घोड़ा वही बांध दिया, अदृश्य हो गए। 4 घंटे बाद पूजा से जब जयमल जी उठे और कहा माँ लाओ मेरे घोड़े को मंगाया जाए, आक्रमण किया जाए शत्रुओं पर। महाराज जब शाही घोड़ा लाया गया तो शाही घोड़ा तो पसीने से लथपथ, जैसे कितनी बड़ी महाराज यात्रा करके आया हो। तेवरी महाराज चढ़ गई हैं जयमल जी की। सैनिकों से पूछा किसने मेरे शाही घोड़े की सवारी की है।
महाराज कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। चलो बाद में देखा जाएगा, अभी दूसरा घोड़ा मंगाया जाए। दूसरा घोड़ा मंगाया गया, उस पर सवार होकर के जैसे ही महाराज फाटक खोले किले के देखा तो पूरी सेना मूर्छित पड़ी है, घायल पड़ी है। महाराज घोड़े पर सवार होकर के अपने वही जो चचेरा भाई था, उनका परिवार का ही था जो राजा आक्रमण किया था, उसके पास में गए तो महाराज वो भी मूर्छित पड़ा था, अपने रथ पर हिलाया डुलाया। भैया क्या हो गया, कैसे तुम, कौन तुम्हें मूर्छित कर गया? महाराज वो धीरे धीरे आंख खोले, जयमल जी के हृदय से लग गए और बोले भैया जयमल, भले ही तुम हमारा सारा राजपाट धन दौलत सब छीन लो, लेकिन एक बार उस सिपाही को दिखा दो जिसने महाराज हमारी पूरी सेना से युद्ध किया था। एक बार उस सिपाही का दर्शन करो। बंधुओं, एक बार, केवल एक बार अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो, फिर वो मन भगवान से वापस आने वाला